वेलकम व्यूअर्स। और बात करूंगा मैं रेलटेल कॉरपोरेशन के बारे में। और इसमें कुछ दोस्तों एक आध बड़ी खबर निकल के आ रही है जो कि इसके अंदर तेज़ी के संकेत बन सकते हैं। दो तीन लॉजिक हैं जो मुझे लगता है कि इसके अंदर बड़ी तेज़ी आ सकती है। और जो टारगेट 200 मैंने लिखा है उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या प्रोबेबिलिटी है, सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ बहुत कम समय लेते हुए। सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर, इसके अंदर मैं अपना व्यू, अपना एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। कोई बाय या सेल हो या होल्ड के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। रेलटेल को कंपनी दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, सन 2000 से चालू है। बहुत अच्छा लेवल का काम है इनके पास इंडियन रेलवे का, जिसके अंदर टेलीकॉम, मल्टीमीडिया नेटवर्क, जो भी मॉडर्नाइज करना होता है वो सारे काम इनके पास आते हैं। और ये 6000 स्टेशन के लगभग क्रॉस कर चुके हैं अपना काम धाम करके। तो काम बिल्कुल मजबूत है दोस्तों, सटीक है। पहला पॉइंट तो ये समझना है आपको। आगे जो है चाहे वो रेल ट्रैक का विस्तार हो या स्टेशन बनने हो या कुछ नेटवर्क कनेक्टिविटी हो, काम इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑलरेडी ऑन गोइंग है इंडिया के अंदर। लगातार रेलवे की तरफ से बड़े बड़े अनाउंसमेंट आ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं उस सब का फ़ायदा रेल से, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों को मिलने वाला है। और उसमें रेलटेल भी एक अहम भूमिका निभा सकता है फ्रॉम लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट्स। मार्केट कैप की बात करें दोस्तों, बिल्कुल 3819 मतलब 3819 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ठीक ठाक अच्छी खासी कंपनी है। करंट प्राइस 119 रुपये है और जो इसका हाई था रिसेंट का वो 190 दिखा रहा है यहाँ पर। और ये कंपनी दोस्तों सबसे बड़ी बात है डिविडेंड भी देती है और प्रमोटर होल्डिंग 70+% है, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट की होल्डिंग है इसके अंदर। डेप्थ दोस्तों ना के समान है। और बस ये समझ लो कि इसने रिटर्न अच्छा नहीं दिया इन्वेस्टर को, इसीलिए ये स्टॉक पूरी तरह पिटा हुआ है अभी तक। जो लास्ट इसके फाइनेंशियल आए थे दोस्तों सितंबर के, उसके अंदर रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा और नेट प्रॉफिट के अंदर भी अच्छी खासी जंप देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर में था इस सितंबर से पहले 21 करोड़ का प्रॉफिट और इस बार है 68 करोड़ का प्रॉफिट। कहीं ना कहीं रिजर्व्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं दोस्तों, वो बहुत एक अच्छी अपडेट है। आप देखिए लगातार रिजर्व्स जो है बढ़ते हुए दिख रहे हैं। किसी भी कंपनी के लिए ये बहुत अच्छा होता है। कैश फ्लो भी इनके पास मार्च 2021 में 116 करोड़ का है। अच्छा खासा कैश फ्लो है इनके हाथ में। और इसके अंदर दोस्तों आप प्रमोटर देखिए, अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम आ रहा होगा यहाँ पर। दूसरा बात FIIs भी है इसके अंदर, DIIs भी हैं। और लगभग 2.59 की FIIs की होल्डिंग है और DIIs की 5.96 है। तो मीन्स कह सकते हो एक मजबूत स्टॉक है शेयर होल्डिंग पैटर्न की दृष्टि से। अब सीधे दोस्तों फटाफट कामकाज की बात करते हैं कि क्या हो सकता है इसके अंदर। 119 रुपये पे क्लोजिंग दी है। और सबसे बड़ा लॉजिक दोस्तों इसके अंदर जो है प्राइस बैंड इसका जो है 20% का है। और जब ये चलेगा दोस्तों तो सीधे 20% एक अपर सर्किट में ही जो भी टेंशन है वो सब दूर कर देगा, क्योंकि लोगों की बाइंग इसमें 130, 40, 50 तक की है। तो एक अपर सर्किट लगने का वेट है और ट्रिगर पॉइंट कुछ भी बन सकता है, वो भी देखते हैं। आज के वॉल्यूम दोस्तों 4 लाख के स्टॉक के हैं, जो कि एक समान है। अगर हम वीकली देखें, ये आप लोगों के सामने वीकली डाटा है, आप लोग देखिए कि लगभग एक सीमित दायरे के अंदर इसके अंदर कामकाज किया जा रहा है पिछले 5-6 दिनों से। और अगर आप नोट डाउन करोगे तो 5-6 दिनों से मार्केट के अंदर गिरावट है। लास्ट 2 दिन के अंदर मार्केट में तेज़ी देखने को मिली है। और अगर आप 1 तारीख का देखते हो तो इसके अंदर यही वॉल्यूम दोस्तों 13 लाख शेयर के थे। तो दैट मीन्स ये कहता है कि ये स्टॉक रडार में है अच्छे इन्वेस्टर की कह सकते हो या फिर रिटेल इन्वेस्टर की। और जब इसके अंदर मोमेंटम आएगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो सकते हैं, जैसे कि पहले भी देखा गया है। स्टॉक दोस्तों कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड में है अभी और एक ही पर्टिकुलर रेंज के अंदर कामकाज कर रहा है। और इसने एक दायरा बनाया हुआ है अपना, कह सकते हो 110 रुपये से 120 रुपये, ये इसका एक बाइंग जोन है। यहाँ पर जब भी आता है इसके अंदर एक पुल बैक आ जाता है
और उसके बाद अगर ये इसको क्रॉस करता है तो फिर इसका एक नया दायरा खुल जाता है जो कि 120 से 130 रुपये तक का टारगेट इसके अंदर हो जाता है, और फिर सेम 140 तक हो जाता है 130 के बाद। ये एक रेंज बनाते हुए काम कर रहा है दोस्तों। और जो बड़ा ब्रेकआउट जब कह रहे हो, बड़ा जो रेंज ब्रेकआउट होगा वो 140 के ऊपर होने वाला है इस पर, और 140 से ऊपर जब ये क्लोज कर देगा तब ये डाउन ट्रेंड कह सकते हो रिवर्स हो गया या चेंज हो गया या रेक्टिफाई हो गया, हम एज्यूम कर सकते हैं 140 से ऊपर की क्लोजिंग इस पर आ जाती है तो। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अभी डाउन ट्रेंड में स्टॉक है और बाइंग बॉक्स के अंदर है अपने। 140 के ऊपर निकलेगा तो एक फर्दर बड़ा मोमेंटम इसके अंदर आ सकता है एज पर द चार्ट। ठीक है, एक लॉजिक तो दोस्तों यह है। दूसरा लॉजिक मैंने बताया प्राइस बैंड 20% का है। थर्ड, एक चार्ट के अंदर पैटर्न भी दिख रहा है अगर हम शॉर्ट टाइम पीरियड में देखते हैं तो। ये देखिए दोस्तों, एक इनवर्ड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिख रहा है। ये इसके अंदर आप देख सकते हो, लेफ़्ट शोल्डर, राइट शोल्डर और ये हेड पूरी तरह ये कंप्लीट बन गया है। अब इसका ये ब्रेकआउट आना बाकी है। एक तो ये भी लॉजिक है दोस्तों, ये जो बुलिश पैटर्न माना जाता है जब इसका ब्रेकआउट आता है तो जो इस लाइन से और हेड तक, नेक लाइन से और हेड तक की जो दूरी होती है वही इसका अल्टीमेट टारगेट होता है, और जो कि अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 130 रुपये का आ रहा है निकल के अभी। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो इसका ब्रेकआउट के लिए भी दोस्तों हमारे पास एक न्यूज़ है, वो न्यूज़ में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मेरे हिसाब से आपको लॉजिक पकड़ने चाहिए जो मैं बताते जा रहा हूँ। पहला लॉजिक मैंने बताया आपको प्राइस बैंड 20% का है। दूसरा लॉजिक मैंने आपको बताया कि एक बिल्कुल बुलिश पैटर्न बनना है इस स्टॉक के अंदर। और थर्ड मैं आपको जो न्यूज़ बताने वाला हूँ वो थर्ड देख लेते हैं। तो लॉजिक आप काउंट करते जाइए तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। ये देखिए दोस्तों, 8 दिसंबर 2021 का पत्राचार है NSE BSE के साथ रेलटेल का, और इसके अंदर ने साफ साफ लिखा है कि आयरकॉन इंटरनेशनल से इनको एक ऑर्डर मिला है 210 करोड़ के लगभग अमाउंट का। तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव न्यूज़ नहीं दोस्तों, ये बिजनेस बढ़ने वाली न्यूज़ है। इसे न्यूज़ में काउंट मत करना, बिजनेस आया है इनके पास। तो जाहिर सी बात है कंपनी का बैकबोन बिजनेस ही होता है, रिवेन्यू होता है। रिवेन्यू बढ़ते रहेगा दोस्तों, रिवेन्यू जनरेट करने के ऑर्डर आते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कंपनी का स्टॉक को परफॉर्म करना ही होगा एनी हाउ, अगर बैलेंस शीट मजबूत होती जाती है तो। ये बेस होता है, बेस मेरे हिसाब से मजबूत होने की कगार में है, जैसा कि गवर्नमेंट भी अनाउंस कर रही है लगातार। एक ही ऑर्डर आया है जो हमें पॉजिटिव ट्रिगर चाहिए उस इनवर्ड हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट के लिए। मेरे हिसाब से ये काम कर सकता है उसके अंदर। तो दोस्तों ये थर्ड लॉजिक हो गया। खबर दोस्तों ये भी निकल के आ रही है कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ भी इनने कुछ MOU वगैरह साइन किया है। अब ये खबर भी निकल के आ रही है। तो जाहिर सी बात है अगर हम ओवरऑल काउंट करें, देखिए हमें चार्ट भी पॉजिटिव दिख रहा है, ऑर्डर भी इनको मिला है, प्राइस बैंड भी 20% का है। ये सारे क्लब करें, आगे बिजनेस भी बढ़ने वाला है। तो अब आप बात करते हैं टारगेट वगैरह की। दोस्तों सिंपल वन लाइनर है, 130 रुपये का टारगेट शॉर्ट टर्म में आ सकता है इस ब्रेकआउट के बाद। 140 रुपये का जो फर्दर अगर मार्केट भी सपोर्ट करता रहता है तो 140 रुपये के ब्रेकआउट के बाद हमें लॉन्ग टर्म 1 से 2 साल के अंदर इसके अंदर 200 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, अगर कुछ फिर दोबारा से कोरोना वाला चक्कर नहीं हुआ तो, और सारा जो बिजनेस है वो ऑन गोइंग या सही ट्रैक पे चलता रहा तो जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म के व्यू के लिए इसका टारगेट 200 रुपये आराम से जाना चाहिए ये। और शॉर्ट टर्म में 1 या 2 दिन या कह सकते हो 3-4 दिन के अंदर 130 रुपये, और विद इन 6 मंथ आराम से 140 से 50 रुपये तक भी जाने की संभावना है पूरी। ये ओवरऑल कहानी है दोस्तों। अगर बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।